आप भी चाहते हैं कि दीनानाथ ऑफिशियल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल में सेलेक्ट कर। पिछले कुछ दिनों से जिस पंकज सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर विवाद चल रहा था वो विवाद अब सुलझ गया है। जो पंकज सिंह अभी कल ही खेसारी लाल यादव पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर करने बक्सर नगर थाना पहुंचे थे, उसी पंकज सिंह ने अब अपना एफआईआर भी वापस ले लिया है। पंकज सिंह ने एफआईआर वापस क्यों लिया, ये बताने से पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिरकार इस विवाद की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी। अब नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म का खास शो भोजपुरिया। दरअसल खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ने एक गाना गाया था। गाना था चाची के बाची सपनवा में आती है। वो गाना जो देखते ही देखते वायरल हो गया। 8 घंटे में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया। फिर विवाद शुरू हुआ। विवाद ये कि कोई गायक इतना घटिया गाना कैसे गा सकता है कि चाची के बाची यानी कि बहिने के अपना सपना में बुलाने लग जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आंटी, बंटी और चाची को लेकर इस तरह का कोई पहली बार गाना गाया गया हो। खेसारी लाल यादव से भी पहले गुंजन सिंह गाना गा चुके हैं कि प्यार भइल आंटी के बेटी से, तब विवाद नहीं हुआ था। इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं। वो स्टार जब भी कुछ गाता है कुछ ना कुछ तो विवाद हो ही जाता है। खैर, कोई भी गायक जब इस तरह का गाना गाता है तो थोड़ा बहुत विवाद होता ही है, ये नेचुरल था। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब एक और नए गायक पंकज सिंह, जिनका नाम है, उन्होंने गाना गा दिया खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर ही और बता दिया कि खेसारी के बेटी ही सपना में आती है। जब उन्होंने ये गाना गाया तब और ज्यादा विवाद बढ़ गया, लेकिन फिर भी ये उतना बड़ा विवाद नहीं था। असली ये विवाद तब बढ़ा जब खेसारी लाल यादव अपने फेसबुक पेज से लाइव आए और लाइव आके उन्होंने कहना शुरू किया कि हमने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उनकी भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि हम अपना नाम के रजिस्ट्रेशन करवा ले बनी। हई देख ल जा, हई हमार नाम है खेसारी लाल यादव। अब ई नाम के लेके अगर केहू निगेटिव न्यूज चला दी तो हम ओकरा पूरा खानदान के देख ले। अब 20 लाख 25 लाख रुपया लगावे में हमरा देरी ना लगी। अब जैसे ही खेसारी लाल यादव ने इस तरह से धमकी भरे लहजे में इस तरह की बात कही, पूरे मीडिया जगत में भूचाल आ गया। भूचाल तो आएगा ही। अगर आप किसी मीडिया को थोड़ा सा भी खोदिएगा तो गुस्सा आएगा, और जब मीडिया वालों को गुस्सा आता है तो कैसे किसी मुद्दे पे टूट के पड़ जाते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया ही वो है जो किसी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पल भर में पहुंचा देती है। खेसारी लाल यादव वाले मैटर में भी यही हुआ ये कि जैसे ही खेसारी लाल यादव ने कहा कि हमरा के लेके निगेटिव न्यूज अगर चलैबा जा तो सिर्फ तहरे के ना, तहरा पूरा खानदान के देख ले, चाची के, माई के, भाई के, सबका के। इसके बाद से खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जाने लगा। मीडिया वालों ने खेसारी लाल यादव को निगेटिव न्यूज चलाना शुरू भी कर दिया, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आपके खिलाफ हम निगेटिव न्यूज नहीं चला सकते हैं। नियम यह है कि अगर आपने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो फेक न्यूज नहीं चला सकते। मतलब यह कि हम आपका फोटो आपके बिना परमिशन के किसी और के साथ नहीं चिपका सकते, क्योंकि होता यह है कि यूट्यूब या फिर फेसबुक पर ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, दूसरी भाषा में कहूं तो चिरकुट क्रिएटर हैं, वो खेसारी लाल यादव का लगा देंगे दाऊद इब्राहिम के साथ और कहेंगे कि खेसारी का संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ है। इसी तरह लगा देंगे मोनालिसा के साथ और कहेंगे कि खेसारी लाल ने मोनालिसा से कर ली शादी। दरअसल खेसारी लाल यादव को यही कहना था। उनको कहना यह चाहिए था कि अगर हमें लेके किसी ने फेक न्यूज फैलाया तो मैं उसके पूरे परिवार को देख लूंगा। लेकिन खेसारी लाल यादव ने गलती कर दी और उन्होंने कह दिया कि अगर निगेटिव न्यूज किसी ने फैलाया तो बवाल मचा दूंगा। इसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। लेकिन इस कहानी का तीसरा सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़, जब खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाना गाने वाले पंकज सिंह को लाइव फेसबुक पर लाइव करके मारा गया। यहीं से यह कहानी और ज्यादा मुड़ गई, क्योंकि इसके बाद से खेसारी लाल यादव पे सवाल उठने लगा। हालांकि इन सारी चीजों में खेसारी लाल का कोई हाथ नहीं था, खेसारी लाल ने कुछ कहा भी नहीं था, किया भी नहीं था, लेकिन विवाद शुरू हो गया क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर अब हमारा खिलाफ केहू निगेटिव न्यूज फैलाई तो हम उनके पूरा खानदान के देख ले। और इसके बाद जब ये मामला आया कि पंकज सिंह को लाइव उठा लिया गया है, मारा जा रहा है, सब कुछ लोगों ने देखा, तो जैसे ही पंकज सिंह के पिटाई वाली वीडियो वायरल हुई वैसे ही पंकज सिंह को भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि जब खेसारी लाल यादव जी खुद बिना किसी से परमिशन लिए बंगलिनिया पर, बिना किसी से परमिशन लिए नीलुआ पर, काजल पर, पूजवा पर, सानिया मिर्जा और रामदेव बाबा पर घटिया गाना गा सकते हैं तो फिर कोई उन पर गाना क्यों नहीं गा सकता।
और जब आप दूसरे पर इस तरह से गाना गाते हैं तब किसी को मिर्ची नहीं लगती, तो जब कोई आप पर गाना गा रहा है तो आपको मिर्ची काहे लग रही है। हालांकि मैं इन बातों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि खेसारी के बेटी पर गाना गाना ये सही था, ये गलत था, निहायत बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी वाला भी काम था। हालांकि इतनी सारी घटनाओं के बाद पंकज सिंह को भी अब सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिलने लगा था। इसके बाद पंकज सिंह 7 जून को बक्सर के नगर थाना में FIR करने पहुंचते हैं। वो कवरेज भी हमने की, शायद आपने देखा भी होगा। लेकिन फिर शाम तक खबर आई कि पंकज सिंह ने अपना FIR वापस ले लिया है और इन लोगों के बीच सुलह हो गया है। सुलह की वीडियो भी सामने है, आखिरी में मैं छोटा सा क्लिप लगा दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। बताया यह जा रहा है कि बक्सर के छोटे सिंह ने इन लोगों की मध्यस्थता कराई और सबको एक जगह बुला के एक दूसरे से माफी भी मंगवाई। सबने एक दूसरे से माफी मांगी, यानी पंकज सिंह ने भी माफी मांगी कि हमने इस तरह का गाना गा के गलत काम किया है। और अखिलेश कश्यप, जिनके फेसबुक आईडी से लाइव आया गया था और जिनकी उपस्थिति में पंकज सिंह को लाइव मारा गया था, उस अखिलेश कश्यप ने भी माफी मांगी कि हमसे गलती हुई है। इसके बाद अब ये विवाद थम गया है। हालांकि यह जो कुछ भी हुआ, इसमें कितना नुकसान खेसारी का, पंकज सिंह का या अखिलेश कश्यप का हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इसमें बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए नहीं क्योंकि खेसारी जी किसी पर गाना गा देते हैं, इसलिए भी नहीं कि पंकज सिंह ने खेसारी के बेटी पर ही गाना गा दिया। नुकसान इसलिए कि जिस लड़के को कोई जानता ही नहीं था, जिस लड़का का कोई नाम ही नहीं था, वो लड़का अचानक से हाईलाइटेड हो गया। अब उस लड़के का गाना भी आने वाला है, वो भी ऐरे गैरे के साथ नहीं, किसी बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ। यानी कि जो लड़का किसी ने कुछ मेहनत ही नहीं करी, वो अचानक से गाना गाता है, विवादित गाना, फिर हाईलाइटेड होता है, मीडिया में उसे कवरेज मिलती है और फिर देखते ही देखते सोशल मीडिया का वो लड़का स्टार भी बन जाता है। यही भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बदनाम वाला बात भी। बदनाम वाला इसलिए कि यहाँ मेहनत करने की, स्टार बनने के लिए यहाँ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टारडम चाहते हैं तो थोड़ा सा विवादित काम कीजिए और घटिया से घटिया गाना गा दीजिए। क्या होगा, 2-4 दिन बदनामी होगी, बवाल मचेगा, मीडिया में कवरेज भी होगी, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा और देखते ही देखते आप स्टार से सुपरस्टार कब बन जाएंगे, अर्श से फर्श तक कब पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा कि जो लड़का गुमनाम की जिंदगी जी रहा था, वो अचानक से इतनी बड़ी सफलता उसने कैसे प्राप्त कर ली। अब आखिरी में एक और बात, खेसारी लाल यादव ने गाना गाया, इसके बाद पंकज सिंह ने गाना गाया, तो भी उतना विवाद नहीं होता अगर खेसारी लाल यादव जी लाइव आके ये नहीं कहते कि अगर केहू हमरा खिलाफ निगेटिव न्यूज चला दी तो हम ओकरा पूरा खानदान के देख ले। अगर खेसारी लाल यादव थोड़ा बहुत पढ़े होते तो उनको ये पता होता कि निगेटिव न्यूज चलैला के कौनो संविधान में अपराध मानले न जाला। अपराध इस बात का होता है कि हमने आपके खिलाफ फेक न्यूज फैलाया, ये नहीं कि निगेटिव न्यूज चलाया। और खेसारी लाल यादव यही फेक न्यूज और निगेटिव न्यूज में शायद अंतर नहीं कर पाए। विवाद तब भी नहीं होता जब पंकज सिंह को इस तरह से लाइव लाके नहीं मारा जाता। बाकी ये दो गलतियां बहुत भारी पड़ी और इसके बाद जो कुछ हुआ आप सबों ने देखा ही।